सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 3-4 दिन से ये टॉपिक जो है प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत से सब हेडिंग्स, इसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स क्लियर किए। तो इसमें जो पहले हमने फर्स्ट स्टेप दैट वाज ट्रांसक्रिप्शन वो हमने डिस्कस किया इसमें। हालांकि जब मैंने डिफिनीशन बताई प्रोटीन सिंथेसिस की, तो इसमें मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स occurs in 2 steps. One is called as transcription. The first step is called as transcription. Second step is called as translation. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये डीएनए जो है इट फॉर्म्स आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 2-3 दिन में, इसके लेक्चर दिए, तो ये हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद दूसरा स्टेप है ये आरएनए जो है इट फॉर्म्स एन प्रोटीन। सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है। तो ये 2 स्टेप्स में प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो उसके बाद ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, अगर हम डिफाइन करेंगे ट्रांसलेशन, यहाँ मैंने बताया ये आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है। एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन होती है, हम ये इस तरह डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है कहाँ से, आरएनए से, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस। एंड बी शॉर्ट में मैं लिखूँ इन द फॉर्म ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये 4 बेसिस आरएनए में है। अगर आपको याद होगा, पहले मैंने बताया जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये इंफॉर्मेशन आरएनए में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर थाइमिन जो है इसके बदले यूरेसिल आता है। यानी यहाँ पर थाइमिन जो है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। तो तभी मैंने कहा इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल into 20 different amino acids, into 20 different amino acids। तो ये इंफॉर्मेशन जब आती है, यही अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में ये कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन में तभी बनेगा जब ये अमाइनो एसिड्स आएंगे, तो ये कंबाइन होंगे, ये एक बहुत बड़ी चेन बनाएंगे। तो उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। मान लो हमें प्रोटीन बनाना है 10 अमाइनो एसिड्स की, फॉर एग्जांपल हमें 10 अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन चेन बनानी है, तो 10 अमाइनो एसिड्स आएंगे, ये कंबाइन होंगे यहाँ पर, तो बीच में इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 जितना पॉलीपेप्टाइड, जितनी हमें ज़रूरत है इसमें अमाइनो एसिड्स की, उतने आएंगे, कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो तभी हम इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन या हम इसे प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है इस ट्रांसलेशन में। ये प्रोसेस किसमें, ट्रांसलेशन में होती है कि आरएनए जो बनता है, अगर यहाँ ले लेंगे हम दिस इज सेल, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो मैंने कल बताया, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें आरएनए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए क्या देगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा, यहाँ पर पोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें पोर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। तो ये एमआरएनए इन पोर्स से बाहर आएगा किसमें, साइटोप्लाज्म, जहाँ पर प्रोटीन या ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन किसमें, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये एमआरएनए अब कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। तो ये यहाँ पर आएगा, इस राइबोसोम के साथ ये एमआरएनए कंबाइन होगा, तो ये मैसेज आएगा यहाँ पर कि हमने अब प्रोटीन बनाना है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो उसके बाद इस साइटोप्लाज्म में जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, अब हमने वो एमाइनो एसिड लाने हैं यहाँ पर, तो दे विल गेट हियर कंबाइन, इस तरह वो कंबाइन होंगे यहाँ पर, वो एक बड़ी चेन बनाएंगे। लेकिन उनको यहाँ लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड एज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो वो इनको लोड करेगा अपने ऊपर और लाएगा यहाँ राइबोसोम तक और वो जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन बनाएंगे। मगर ये आरएनए जो है यहाँ पर, इसमें इंफॉर्मेशन किन में है, नाइट्रोजन बेस है। कौन कौन नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यही अब मिलेंगे एक, मान लो ये नाइट्रोजन बेसिस है, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लाएंगे कितने नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, वो एक अमाइनो एसिड को लाएंगे वहाँ से, या एक अमाइनो को सिंथेसाइज करेंगे। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने हैं, 4 है ना, 4 नाइट्रोजन बेसिस। इनमें कितने ये नाइट्रोजन बेसिस कंबाइन होंगे, एक होगा, 2 होंगे, 3, फॉर एग्जांपल एक होगा सपोज, या 2 होंगे, या सपोज 3 होंगे, या 4 होंगे, कितने ये कंबाइन इकट्ठे होंगे और एक अमाइनो एसिड को यहाँ से खींचेंगे और यहाँ तक लाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन जो है आज हमने वो पढ़ना है बिफोर वी गो थ्रू ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन किस तरह होती है, किस तरह ये बनती है प्रोटीन, उससे पहले हमने यहाँ देखना है, जब ये एमआरएनए यहाँ पर आएगा तो एमआरएनए में ये नाइट्रोजन बेसिस है, तो ये यहाँ आएंगे और ये अमाइनो एसिड्स को वहाँ से लाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, क्या एक नाइट्रोजन बेस एक अमाइनो एसिड को लाएगा, या 2 नाइट्रोजन बेस को एक अमाइनो एसिड को लाएंगे, या 3? ये क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। इस क्वेश्चन का आंसर है जेनेटिक कोड। तो आज बिफोर वी गो थ्रू ट्रांसलेशन हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी। अगर डिफिनेशन हम लिखेंगे, जेनेटिक कोड एक्चुअली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है। सो दिस रिजल्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए in the form of nitrogenous bases, that is A, C, G, T, to give RNA in the form of A, C, G, U, to form 20 amino acids. To form 20 amino acids. So that is called as genetic code. तो जेनेटिक कोड हमें ये बताता है कि कितने नाइट्रोजन बेसिस कंबाइन होंगे ताकि ये एक अमाइनो एसिड सिंथेसिस करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज कोडॉन। दैट इज कॉल्ड एज कोडॉन। यानी कोडॉन मींस इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए और इट इज द सेगमेंट ऑफ आरएनए। क्योंकि मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए में जीन्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इसी सेगमेंट्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना। जब डीएनए बनता है, अगर आपको याद होगा जब मैंने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, जीटीपी दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, टीटीपी तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, सीटीपी, सो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। यही न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे विद हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, तो ये एक स्ट्रैंड बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर टी, और यहाँ पर ए सी जी टी। तो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स में पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये कंबाइन, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे तो दे विल फॉर्म अ स्ट्रैंड। तो अगर डीएनए होगा वहाँ तो 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे, अगर आरएनए तो वहाँ एक स्ट्रैंड होगा। तो यही अब हमने देखना है कि कितने ये नाइट्रोजन बेस आएंगे। तो इस सेगमेंट, मान लो ये डीएनए का सेगमेंट है, ये एमआरएनए बनाता है, तो ये सेगमेंट जो एमआरएनए बनाता है जिसका नेम टेम्पलेट, इसको हम टेम्पलेट कहते हैं।
तो ये mRNA अब प्रोटीन बनाएगा, Yes, sir. यहाँ से mRNA बन गया। तो मान लो mRNA में ये सेगमेंट, तो यहाँ पर भी क्या होंगे A, C, G, U, यहाँ पर भी यही होंगे। मान लो ये सेगमेंट, ये 3 आएंगे यहाँ पर, या ये 2 आएंगे, या 1 आएगा, वो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा। तो उसी को हम कहते हैं कोडान। यानी कोडान एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। कोडान आप लिख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। कॉम्बिनेशन, ये आप समझो पहले, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। It is a combination of nitrogenous bases which codes for one amino acid. तो पहले ये बताया गया कि हम मान लो एक कोडान, हमने कितने अमीनो एसिड्स बनाने हैं? 20। जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो कितने बनाने हैं हमें? 20। तो 20 के लिए कितने कोडान्स की जरूरत है? तो पहले ये बता दिया गया कि ये कोड जो है जेनेटिक कोड, दिस इज सिंगलेट, दिस इज सिंगलेट। सिंगलेट मीन्स एक नाइट्रोजनस बेस आएगी। मान लो AU, ये एक नाइट्रोजनस बेस है। तो टोटल कितने हैं इसमें? ACG। अगर एक हम ले लेंगे, एक नाइट्रोजनस बेस, तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे? यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3। तो कितने बनाएंगे? 4। मान लो अगर एक नाइट्रोजनस बेस आएगी यहाँ पर, ये एक अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेगी, तो यहाँ पर 4 हैं, तो 4 कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। मगर हमें जरूरत कितने हैं? 20। तो इसका मतलब है जो सिंगलेट कोड है ये हमारी नेसेसिटी जो है फुलफिल नहीं कर सकती है। तो उसके बाद बताया गया द कोड शुड बी डबलेट। द कोड शुड बी डबलेट मीन्स अब कितनी हमें यहाँ कंबाइन करनी है? 2 इस तरह UCAG, यहाँ पर भी लिखो UCAG। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे UC, है ना, UAUG। उसके बाद इससे CU, CC, CA, CG। उसके बाद AC, AU, AC, AA, AG। उसके बाद GU, GC, GA, GG। यानी मान लो अगर हम डबलेट रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायरिंग होगी, तो कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, कितने आए? 60। आपको समझ में आता है कि नहीं आता? तो सिंगलेट मैंने हमें सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स बने। अब अगर हम ये डबलेट रखेंगे तो डबलेट में कितने आएंगे? 16 अमीनो एसिड्स। 16, मगर जरूरत कितने हैं? 20। तो इसका मतलब ये है डबलेट भी नहीं काम कर सकता है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, बहुत से साइंटिस्ट आए, एक नहीं बहुत से साइंटिस्ट आए, some were not from biology background। ये आप दिमाग में रखो कि सिर्फ कोई बायोलॉजी में साइंटिस्ट बनेगा उसका बैकग्राउंड बायोलॉजी का होना जरूरी नहीं है। फिजिक्स का भी बायोलॉजी साइंटिस्ट हो सकता है, बायोलॉजी का फिजिक्स में रोल प्ले कर सकता है। आप समझ में नहीं? देखो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है जॉर्ज गैमो। ये एक साइंटिस्ट था, ही वॉज फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड। आपकी NCERT में दिया गया ये, ही वॉज फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड। तो उसने इसका हल बता दिया। उसने बता दिया कि ये जेनेटिक कोड है, ना तो ये सिंगलेट होगा ना तो डबलेट होगा, बट दिस शुड बी ट्रिपलेट। दिस शुड बी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स 3 के आएंगे, 3 के आएंगे। यानी कोडान जो होगा उसमें 3 नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे। पहले तो हमने कहा सिंगल नाइट्रोजनस बेस सिंगलेट, उसके बाद हमने कहा डबलेट 2 नाइट्रोजनस बेसेस, लेकिन 60 नहीं बने वहाँ पर। उसके बाद ये आ गया, उसने आइडिया दिया, मेक जेनेटिक कोड ट्रिपलेट। तो देखो हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। या उसके बाद और एक इसका प्रूफ और एक साइंटिस्ट था, ही वाज फ्रॉम जेनेटिक्स बैकग्राउंड, हर रॉबिन खुराना। ही वाज फ्रॉम इंडिया बट रिजाइड्स एट USA। ये तो इसका बैकग्राउंड है, इंडिया से था, लेकिन
उसने माइग्रेशन की, वो फिर यूएसए में चला गया, वहाँ उसने सिंथेटिक जीन्स बनाए, यानी आरएनए सेगमेंट जो है उसने बनाए, आरएनए सेगमेंट उसने प्रूव दिया, हाँ जेनेटिक कोड इट शुड बी ट्रिपलेट। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया नायरनबर्ग, ये और एक साइंटिस्ट था, उसने इस पर काम किया। ये पहले जॉर्ज मेहमान आ गया, उसने कहा कि वाज फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, उसने कहा ये जेनेटिक कोड है, इट शुड बी ट्रिपलेट। तब उसका प्रूफ किसने दिया? उसने एक जीन या एक सेगमेंट ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज किया, बना लिया लैब में, तो उसने प्रूफ दिया कि ये सही है, द जेनेटिक कोड शुड बी ट्रिपलेट। तो उसके बाद उस पर नायरनबर्ग ने भी काम की। तो हम अब देखेंगे ये ट्रिपलेट जो है, अगर हम मान लो जेनेटिक कोड हम क्या रखेंगे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स तीन। देखो किस तरह ये बनाएंगे, यू सी ए जी, यहां भी हम लिखेंगे यू सी ए जी, ठीक है। यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे 1 2, ये तो तीसरा कॉलम, दिस विल बी फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब तो यहां से भी हम रोज बनाएंगे यहां से, ठीक है। तो यहाँ पर एक में हम यू सी ए जी, क्योंकि हमने ट्रिपलेट बनाना है, यू सी ए जी, यू सी ट्रिपलेट हमने बनाना है। पहले इस यू से इसके साथ और इसके साथ मिलाएंगे, इट विल बी यू यू यू, ये यू, उसके बाद क्या आएगा? यू सी, उसके बाद यू ए, उसके बाद यू जी, ठीक। मान लो अगर यहां पर आएंगे सी यू, ए, जी। मान लो अगर हम यहां पर आएंगे जी यू जी, सी और यू, देखो जी यू आ गया नहीं, सॉरी जी यू क्या आएगा? जी यू सी, ठीक। उसके बाद जी यू ए जी। मान अगर यहाँ पर आएंगे, ये क्या बनेगा? ए यू सी, ए यू जी। आप कर सकते हैं क्या से? ए यू जी। मान लो अगर यहाँ पर आएंगे इस ए यू, शाबाश, ए सी, ए जी। अगर हम इस पर आएंगे, ये जी सी यू, जी सी ए जी मान लो अगर यहाँ पर आएंगे सी ए, नो सर यू ए, सर ऊपर वाला है यू ए सी यू ए जी। अगर यहाँ पर आएंगे सी यू जी। अगर यहाँ पर आएंगे यू जी। आप मेरी मदद करो इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आएंगे, ये बोलिए सी ए यू जी। तो अब यहाँ पर आइए ए सी यू ए सी जी। अगर यहाँ पर आएंगे जी ए सी जी। अगर हम अब इस काल में आएंगे, यहाँ पर यू सी
UCA UCG UCC आएगा उधर। यहाँ पर हाँ UCC यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, UCG क्लियर। Yes, sir. मान लो अगर यहाँ पर आएंगे आप CGU CG C CGA CGG CGG। Yes, sir. अब रहा ये कारण GU GU AG C AGA AGG। अब ये रहा लास्ट कारण, ठीक है, GGU GGU GG GG A GG GQ। अच्छा आप काउंट कर लो, 20 आ गए सर। ये काउंट कर लो आप, ये आपका काम है, मैंने बना दिया यहाँ पर चार्ट, काउंट कर लो। सर ये तो 16 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बताए तो बस 64 कितने आएंगे? 64 So how many codons will we get? 64 64 but how many amino acids we need? 20 हमें अब जरूरत है सिर्फ 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, लेकिन कोडॉन कितने हैं? 64। अब क्या करें, है ना, है ना। तो देखो तो जब ये चार्ट दिया गया तो जरूरी बात सी है, तो वहाँ से क्रिटिसाइज आएगा ही, अरे भाई हमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो इसके लिए सिर्फ 20 कोडॉन्स चाहिए, तो इतने को हमें करना क्या है ना। तो बाद में जब देखा गया, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होती है, तो ये देखा गया कुछ कोडॉन्स इस ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने में रोल प्ले करते हैं, क्लियर। यानी ये देखा गया कुछ कोडॉन ऐसे हैं जो इस ट्रांसलेशन को स्टार्ट करें, जिसका मतलब गाड़ी को स्टार्ट करना है, पहली गाड़ी चलती है, पहले क्या करना है, स्टार्ट करना पड़ता है, सेल्फ देना पड़ता है, फिर चलती है। इसी तरह हमने स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन, तो स्टार्ट करने के लिए हमें सेल्फ चाहिए, तो सेल्फ के लिए यहाँ पर कोई अमीनो एसिड ये कोडॉन, तो ये देखा गया यहाँ AUG, इसमें ए कोडॉन दैट इज कॉल्ड एज AUG, या कभी कभी बहुत रेयर केस में GUG, यानी ए कोडॉन कहाँ पर है होगा AUG, देखो सर ए और यू में किस कॉलम में हमें जाना है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो AUG ये होगा सर, ये, और दूसरा क्या मैंने बताया GUG किस में होगा, G में, सर फोर्थ GU, ये मतलब मोस्टली दिस AUG, बट इन रेयर केसेस दिस इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज GUG। तो ये कहा गया कि ये कोडॉन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में मदद करता है। एक तो ये बनाता है, ये एक्चुअली बनाता है मीथियोनिन, यानी ये AUG जो है इट कोड्स फॉर मीथियोनिन, यानी मैंने पहले बताया कोडॉन जो है इट कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, कोडॉन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस व्हिच कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड। तो यहाँ ये AUG इट कोड्स फॉर मीथियोनिन, शॉर्ट में हम लिखते हैं MET, तो कभी कभी रेयर केसेस में GUG। तो एक तो ये अमीनो एसिड्स बनाते हैं, दूसरा तो ये इसको स्टार्ट करने में रोल प्ले करते हैं। तो काट लो ये दो, बाकी कितने रहे, these are called as start signals, इनको हम कहेंगे क्या, स्टार्ट सिग्नल्स, इनको कहेंगे हम स्टार्ट सिग्नल। तो छोड़ दो इन दो को, ब्याह कितना रहा, 62। जब ये प्रोटीन कंप्लीट बनेगा, यानी प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद इसको स्टॉप करना है ना। जब गाड़ी किसी मकाम पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्टॉप करते हैं। स्टॉप थोड़ी खुद ब खुद हो जाएगी, हमें सेल्फ काटना है, तो स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ यहाँ भी करना है। मान लो ये अमीनो एसिड, हमने 10 अमीनो एसिड की चेन बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अमीनो एसिड्स की हमने प्रोटीन बनाना है। तो 10 आ गए, इन्होंने एक चेन बना ली, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए कुछ कोडॉन चाहिए, यानी स्टॉप करने के लिए कुछ कोडॉन चाहिए। Those codons which stop this protein synthesis or translation, they are called as stop signals.
They are called as Stop signals. stop signals or nonsense codon. Nonsense. ये वो nonsense नहीं है जो हम गाड़ी में देखेंगे, है ना। सेंस कोडान मीन्स जो कोडिंग करता है, जो अमीनो एसिड बनाता है। नॉनसेंस मीन्स ये कोड नहीं करेगा। तो और स्टॉप सिग्नल, तो 3 दे गए यहाँ पर। देयर आर 3 कोडॉन्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्टॉप सिग्नल्स। नंबर 1 UAA, UAG, UGA। कितने आए? 3। So these 3, number 1 UAA, UAG, तो इनको कहते हैं ओकर अंबल अपर। ओकर अंबर ओकर अंबल अपर। अपर। ये नीट में एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आता है। ओकर अंबर वहाँ तो या जल्दी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप सिग्नल या स्टार्ट सिग्नल, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इनमें तीनों के तीनों होंगे तो अबव आएगा, अगर 2 होंगे तो ABR DCR कुछ ना कुछ आएगा, अगर एक ही होगा तो उन चारों में से एक ऑप्शन होगा। तो दीज आर कॉल्ड एज स्टॉप सिग्नल्स। तो पार्ट टू AB फिर कितने रहे? 2 तो पहले ही काट दिए, 3 का 57 है। हाँ 57, 59। सर ये मैथ आपका बहुत ही पक्का है। 59 है ना, मैथ आपका बहुत ही पक्का है। देखो ये मैंडल का मतलब वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट था। मैंडल नॉन मेडिकल स्टूडेंट था, उसने मैथ का इतना फायदा उठाया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ देखो मैंने बताया, यहाँ फिजिक्स साइंटिस्ट उसने इतना उसका मैथ का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर उसने हमारी प्रॉब्लम हल की। उसने कहा कोड शुड बी ट्रिपलेट। तो यहाँ पर देखा गया कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कोड करने के लिए हमें बहुत से कोडॉन्स की जरूरत है। यानी कुछ अमीनो एसिड्स आर देयर टू कोड देम एंड नंबर ऑफ कोडॉन्स आर नीडेड। यानी 1 अमीनो एसिड नीड्स फॉर एग्जांपल 7 कोडॉन्स। यानी 7 कोडॉन इसमें से वो होंगे जो एक ही अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगा। आपको समझ में आता है कि नहीं? मान लो ये 5 फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा नहीं फॉर एग्जाम्पल देंगे, हम साथ नहीं बताए। फॉर एग्जाम्पल दीज 4 कोडॉन्स दे कोड फॉर अमीनो एसिड A। आपको समझ में आता है कि नहीं? आपको मान लो ये 4 यहाँ पर कोडॉन्स है, दे विल सिंथेसाइज 1 अमीनो एसिड। तो काट लो, ये एक ही अमीनो एसिड बनाएंगे। इसी तरह यहाँ देखा गया है कि बहुत से कोडॉन्स ऐसे हैं जो एक ही अमीनो एसिड प्रिपेयर करते हैं। जब रिजल्ट आया सो 20 के 20 बराबर आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोड इज ट्रिपलेट। क्लियर? अब तो इसके प्रॉपर्टीज, यानी कभी होता है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। आप लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज नंबर 1 द कोड इज ट्रिपलेट। कभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड और व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मींस to code 1 amino acids we need 3 nitrogen bases. To code 20 amino acids we need 3 1 amino acid we need 3 nitrogen bases. The code is triplet. So यहाँ पर हमने देख लिया there are 64 codons which codes for 20 amino acids. Clear? Yes. ये आगे समझिए। दूसरा, the code is universal. The code is universal. Universally accepted. Universally accepted. The code is universally accepted. यानी जो भी स्पीशीज इस वर्ल्ड में है, चाहे ये यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, इसमें ये अप्लाई होता है। एक्सेप्ट फ्यू केसेस आर देयर। फॉर एग्जांपल इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पर ये फुलफिल नेसेसिटी नहीं करता है। बाकी जो भी है इसमें ये फुलफिल करता है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज द कोड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, द कोड इज डिजेनरेट।
The code is degenerate. Degenerate means, what do you mean by degenerate? Degenerate. डीजेनरेट मतलब खत्म नहीं. डीजेनरेट जनरेट को बनाओ डीजेनरेट को यानी स्टॉपिंग, स्टॉप है ना. जनरेट, डिजनरेट. Degenerate. सुनो, जब एक कोडान, ये पहले सीखो, जब एक कोडान एक एमाइनो एसिड कोड करता है, जब एक कोडान एक एमाइनो एसिड कोड करता है, ये फिर रेस्ट नहीं लेता, साइमल्टेनियसली नेक्स्ट एमाइनो एसिड को सिंथेसाइज. And when one amino acid is synthesized by a codon, the second amino acid is simultaneously, the second amino acid is simultaneously synthesized by another codon. Yes, sir. You get me? Yes, sir. When one amino acid is coded by one codon, the second amino acid is coded by another codon simultaneously. Simultaneously. साथ ही होगा, there will be no rest. No rest. So that is called the code is Degenerate. degenerate. Fourth one लिखो, the code is commaless. The code is commaless. कॉमनस. यहाँ तो कोई गैप ही नहीं रहती, Yes, sir. No. यहाँ गैप नहीं. नहीं रहती है. That is called the code is Commaless. commaless. Next, there is specificity. There is Specificity. specificity means, मान लो यहाँ पर मैंने आपको बताया AUG, it codes for methionine. This codon codes for Methionine. methionine. So this will always code for methionine. Methionine not. You get me? Yes, sir. Then AUG, this codon codes for. Methionine. So this always codes for. Methionine. ये कभी नहीं है कि दो अब दूसरा आएगा, एक ही काम करेगा, यहाँ पर सर. ये दूसरा एमाइनो एसिड कोड करेगा, फिर तीसरा करेगा, ये नहीं हो सकता है. ये कोड कर रहा है इसको, Specific. मीथियोनिन को, ये हमेशा कोड Methionine नहीं करेगा. So that is called as specificity. Yes, sir. Clear? So this is called as the code is has specific role. So these are the properties of genetic code. Yes, sir. These are the, so this is all about genetic code. यहाँ पर मैंने कोडान आपको बताया. Yes, sir. कोडान. कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहाँ मैं बताऊं, मान लो AUG ये एक कोडान है, AUG एक कोडान है. आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा व्हाट विल बी दिस एंटी कोडान. एंटी कोडान. ये एक कोडान है, Yes, sir. आपने इसका एंटी कोडान लेना है. एंटी कोडान क्या लिखोगे? इसका अपोजिट. कोडान तो आपको समझ में आ गया. कोडान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नाइट्रोजनस बेसिस, दे कोड फॉर एन अमाइनो एसिड. अब इसका एंटी कोडान लिखना है. देखो मैं बताऊंगा, अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है, अगर आपको याद होगा उस वक्त मैंने बताया द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, मान लो यहाँ ए है, यू यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी. ये सीखो, फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं. यहाँ देखना है हमें ए किसके साथ बॉन्ड करता है. ए ऑलवेज बॉन्ड विद टी, टी ऑलवेज बॉन्ड विद ए, सी ऑलवेज बॉन्ड विद जी, जी ऑलवेज बॉन्ड विद सी. सो इट्स कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री. इट्स कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई है. अलबत्ता हमें यहाँ ख्याल रखना है टी के बदले हमें, क्योंकि आरएनए में क्या है, टी के बदले यू है. ए किसके साथ बॉन्ड किया करेगा? ए यू के साथ. यू के साथ. ठीक, यू ए के साथ. ए के साथ, जी सी के साथ. सी. सो दिस विल बी एंटी. ये अक्सर नीट में भी क्वेश्चन आता है, हमारे यहाँ कोडान दिया हुआ आता है, और इसका आपको एंटी कोडान. मानो अब ये है GUC, GUC. सर इसका एंटी कोडान क्या होगा? इसका है CA 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 C. CA. जी सॉरी सर, वो जी वहाँ पर है. कर सकते हैं इसका. सो आई थिंक दिस इज सेक्शन पार्ट, टुडेस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.